हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है ऑल एल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू कलर सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है बच्चों। एल्कली मेटल मतलब ग्रुप वन के एलिमेंट्स। ओके बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। ओके बच्चों, इनको एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये सभी क्या करते हैं बच्चों, लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होकर के ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं बच्चों। इसमें आपको एक तो मिलता है अमोनिएटेड कैटायन और साथ में मिलते हैं आपको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं बच्चों, इन्हीं का ये एक्साइट होकर के क्या होते हैं बच्चों, हायर एनर्जी में जाते हैं बच्चों। ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। जब वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जो एनर्जी जो ये एमिट करेंगे ना बच्चों, वो लाई करती है विजिबल रीजन में और कॉरेस्पॉन्ड करती है ब्लू कलर को। ओके बच्चों, इसमें कह रहा है इट इज द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉरी बच्चों, एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू अमोनिएटेड कैटायन। ओके बच्चों, बिल्कुल सही बात है बच्चों, इसके कारण ब्लू कलर आ रहा है बच्चों। और क्योंकि इसके पास में फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं बच्चों। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है। ओके बच्चों, एज वेल एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, नाउ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन बाय अमोनिया। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि एक्स और वाई की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कितने एक्सटेंट में यहाँ पर सॉल्वेशन हो रही है बच्चों। फिर कह रहा है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनते हैं ना वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पैरामैग्नेटिक मतलब दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड दे हैव एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, तो ये अनपेयर्ड होंगे बच्चों, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी इसमें आ जाएगा बच्चों। ओके, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया इज करेक्ट। ओके बच्चों, तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट या तीनों में से कौन सी या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी या कोई भी नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है बच्चों। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है दूसरे को, क्या कर सकता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है दूसरे को। ओके बच्चों, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा मतलब दूसरे का रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों, ये रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, तो ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइज होगा। और काम किसका करेगा बच्चों, काम ये करेगा ये उसका रिड्यूसिंग एजेंट का, या कहो रिड्यूसिंग करेक्टर ये शो करेगा। ओके बच्चों, क्या शो करेगा बच्चों, ये रिड्यूसिंग करेक्टर यहाँ पर शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है बच्चों। तो ये गलत स्टेटमेंट है, काटो। ओके बच्चों, फिर कह रहा है बोथ द डाइल्यूट सॉल्यूशंस एज वेल एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर इक्वली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे हम बच्चों यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन्स ना बच्चों ये कंबाइन हो एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, कंबाइन करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, जिसके कारण जो पैरामैग्नेटिक करेक्टर है या पैरामैग्नेटिक नेचर है ना वो डिक्रीज करता है बच्चों। ओके, फिर कह रहे हैं कि चार्ज ट्रांसफर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ सॉल्यूशन। नहीं बच्चों, चार्ज ट्रांसफर होता है जब एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन जाए बच्चों। ओके, तब होता है। जैसे हमारे पास होता है एमएलसीटी, मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर। मतलब मेटल जो है वो लीगेंड को, मतलब जो उसके साथ में एटम्स लगे होंगे या ग्रुप्स लगे होंगे उनको चार्ज ट्रांसफर करे बच्चों। ओके, या एलएमसीटी। ओके बच्चों, मैं लीगेंड से मेटल मतलब जो आपके ये ग्रुप्स लगे होंगे उससे मेटल की तरफ चार्ज आए बच्चों। ओके, उससे कलर आए, तो उससे तो नहीं आ रहा बच्चों, यहाँ तो सिंपली इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से हमारे पास में कलर आ रहा है। ओके बच्चों, तो ये भी गलत है। तो चारों तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।